झूठा ही सही पल भर के लिए कोई हम। हेलो, वेलकम टू ऑल डियर लाला माइट्स। आज की इस ई ब्लास्ट में जो आज का टॉकिंग सेशन है, हम स्वागत करते हैं हमारे एक बहुत ही पॉपुलर लाला माइट फ्रॉम 96 बैच, हमारे बहुत ही फेवरेट 96 बैच के सीनियर डॉक्टर आनंद राय फ्रॉम कैलिफोर्निया। इस इंटरव्यू में मेरा साथ देंगे नितिन भट्ट ऑस्ट्रेलिया से। बॉस, आनंद बॉस, आपका स्वागत है। वेलकम बॉस, वेलकम वेलकम। बहुत बहुत धन्यवाद। और नितिन और पंचा, पहली बात तो बहुत बहुत धन्यवाद भाई, इतना समय निकालने के लिए अपनी बिजी लाइफ से। और जो भी प्रयास तुम नितिन कर रहे हो, तुम्हारा ग्रुप कर रहा है, वो अपने आप में अद्वितीय है। That's what I can say. You guys are doing great job and I'm really proud of every one of you. थैंक यू बॉस, थैंक यू। तो बॉस चलते हैं LLRM के सफर पे। तो पहला सवाल पंजा बॉस की तरफ से। इसके पहले कि हम आपके साथ हम लोग सवालों का सिलसिला शुरू करें, हम चाहते हैं कि ये बताइए कि आज भी आप जब हम लोग 97 बैच में एडमिशन लिए थे, वैसे ही आज भी आप दिख रहे हैं। तो अभी भी आपकी उम्र एकदम ठहर सी गई है, उतना ही यंग दिख रहे हैं। तो वहाँ मुझे थोड़ा डाउट होता है कि आप डॉक्टरी की प्रैक्टिस करते हैं या केवल ब्यूटी पार्लर में जाते हैं, मेंस ब्यूटी पार्लर। बेटा, ये अपनों का ये मेरे जूनियर्स का प्यार है मेरे लिए, और बड़ों का आशीर्वाद है, बस और कुछ नहीं। ठीक है बॉस, आप ऐसे ही मुस्कुराते रहें और इतना यंग दिखते रहें। चलिए बॉस, आपके साथ कुछ सवालों का सिलसिला है, हम शुरू करते हैं। तो बॉस, हम चाहेंगे कि आप अपनी LLRM से अब तक की जर्नी को सभी LLMite के साथ शेयर करें, उनके खट्टे मीठे सारे अनुभवों को एक साथ। यार, ये तो बहुत लंबी जर्नी है, इसको समराइज करके बिल्कुल कंसाइज करके शेयर करना बहुत मुश्किल काम है, बट अपना प्रयास करूंगा मैं। तो पहले मुझे डॉक्टर बनना ही नहीं था, मैं बनना चाहता था IPS। ये मेरा ड्रीम था। मेरे ग्रैंडफादर से बहुत लंबे डिस्कशन के बाद एक अग्रीमेंट हुआ कि मैं 1 साल तैयारी करूंगा, हो गया तो हो गया, नहीं हुआ तो फिर मैं अपना ड्रीम चेंज करूंगा। बट उसमें था कि 1 साल पूरा कमिटमेंट दूंगा, अपना 100% दूंगा, कोई कोताही नहीं करूंगा। बट समहाउ हो गया सिलेक्शन, उसी साल सिलेक्शन हो गया तो ज्वाइन करना पड़ा। पहले मैंने किया था गोरखपुर, BRD में हुआ था मेरा। तो BRD में क्या था कि हमारे टाइम पे नया नया फॉर्म आया था कि अगर आपको ट्रांसफर नहीं चाहिए तो फॉर्म को आपको क्रॉस करना है, ट्रांसफर फॉर्म को साइन करते हुए। तो मैंने वो ट्रांसफर फॉर्म पढ़ा ही नहीं, क्योंकि ज्वाइनिंग थी सुबह से और मैं पहुंचा 4 बजे और उसमें ज्वाइनिंग क्लोज हो गई थी। समहाउ कैसे भी जुगाड़ करके कि भाई नहीं, मैं लेट आया हूँ करके हो गया। मेरे ग्रैंडफादर की वजह से वो भी हो गया। तो जब ज्वाइनिंग हुई तो बहुत ही कम समय बचा था फॉर्म भरने के लिए, सारे फॉर्म। तो मैंने वही भरा जो बहुत इंपॉर्टेंट थे, जो मैंडेटरी थे। तो ट्रांसफर वाला फॉर्म मैंने चेक ही नहीं किया, तो मैंने उसको ऐसे ही क्रॉस नहीं किया, छोड़ दिया। 3 महीने बाद मेरा ट्रांसफर हो गया। जब गोरखपुर में थे तो मेरे साथ में उसमें सीमांत, हेमंत गांधी, अनुपम, ये सब थे, वहाँ पे काफी लोग थे। बाद में जब ट्रांसफर हुआ तो मेरा ट्रांसफर हो गया, तो मैंने ट्रांसफर रुकवाने का जुगाड़ करना शुरू कर दिया कि भाई मेरठ, मैं तो गोरखपुर का हूँ, मेरठ क्यों जाना। तो 3-4 महीने कोशिश करी, मालूम चला कि भाई ट्रांसफर एक बार हो गया तो अब कैंसिल होना बहुत मुश्किल है, तो फाइनली तुम्हें गोरखपुर से मेरठ ही जाना पड़ेगा। तो ठीक है, फिर चले गए मेरठ। तो मैं डेस्टिनी को बहुत मानता हूँ उसकी वजह से, क्योंकि पहले तो डॉक्टर नहीं बनना था, तो डॉक्टरी में हो गया कि साल में। दूसरी बात, गोरखपुर छोड़ना नहीं था, गोरखपुर भी छूट गया, मेरठ चले गए। तो मेरठ में जाना शायद मेरी डेस्टिनी थी। मेरठ में गए तो वहाँ पे हमने बाहर कमरा लिया, हॉस्टल शायद 3-4 महीने लग रहा था मिलने में। तो हमने बाहर कमरा लिया जागृति विहार में। तो वहाँ पे हमारे 2 रूम पार्टनर थे, पशुपतिनाथ पांडे, जो दुर्भाग्य से आज नहीं है हमारे बीच, और अनिल वर्मा। तो उसकी स्टोरी, उस कमरे की स्टोरी अपने आप में अलग है। वैसे तुम सब जानते हो कि पढ़ाई लिखाई में मैं बहुत ध्यान देता नहीं हूँ। दुनियादारी, बच्चों से मिलना, अपने सीनियर से मिलना, बातें करना, साथ वालों से मिलना बहुत पसंद है मुझे। और इन चक्करों में पढ़ाई का कभी ध्यान रहा ही नहीं।
पशुपतिनाथ पांडे हमारे साथ के बहुत पढ़ाकू थे, वो अपना तमीज से उठते थे, सुबह अपना पढ़ाई करते थे, मैं गप्पे मारने पर मैं टाइम खराब करता था। तो हमारा एनाटमी का एग्जाम था और उसके पीसीटी चक्कर में ये था कि भाई अब पीसीटी पीसीटी बिल्कुल सही कहा। तो पीसीटी में ये था कि आपका पीसीटी होना है। मैंने कहा यार पढ़ाई तो करी नहीं, मालूम चला 2 दिन बाद है। तो रात में बैठ के मैं 12 बजे, एक हाथ में स्कल थी, एक हाथ में फीमर, और जितने भी फोरामेन थे सबके स्ट्रक्चर से याद कर रहा था, ऐसे करके किस फोरामेन से निकलता है, इससे निकलता है, और याद करते हुए आंख बंद करके सोचता था, उनको मुंह से बड़बड़ाता था। रात के 12 बजे वो जो हमारा मकान मालिक था, वो बड़े सज्जन लोग थे, वृद्ध थे, करीब 68-70 के आसपास उनकी एज रही होगी। तो उन्होंने देखा, फिर उन्होंने अपनी वाइफ को बुलाया, उन्होंने देखा, फिर मालूम चला 4:30 बजे सुबह हमारे घर के बाहर करीब 15-20 लोग इकट्ठे हैं, वो कह रहे हैं सर आपको घर खाली करना पड़ेगा। ऐसा क्या हो गया? तो मालूम चला कि वो कह रहे हैं कि तुम तांत्रिक हो और आपने तुम कर रहे थे। तो हमने कहा कि नहीं हम तांत्रिक नहीं है, हम डॉक्टर हैं। उन्होंने देखा, यूनिफॉर्म वगैरह सब देखा। तो फाइनली ये बात हुई कि लोगों ने कहा कि आप डॉक्टरी की पढ़ाई कर रहे हो, सब समझते हैं, बट ये अंकल आंटी समझने को तैयार नहीं है। अब 4-4:30 से लेके 6:30 के आसपास का टाइम हो गया, 2 घंटे हो गए। उन्होंने बोला डॉक्टर साहब कमरा आप लोग ढूंढ लो, ये लोग नहीं मानेंगे, हम समझा थक चुके हैं, मार नहीं रहे दोनों, आपको छोड़ना ही पड़ेगा। तो हमने 3 दिन का समय लिया और फिर हमको हमारा जो कमरा था वो खाली करना पड़ा, और 3 दिन बाद हम नए मकान में शिफ्ट। बाद में मालूम चला कि हमारे शिफ्ट होने के बाद उन लोगों ने घर का शुद्धिकरण कराया और फिर उसके बाद वापस रहने गए। क्या बात है, अपने आप में ऐसी है जो भूली नहीं जा सकती। बिल्कुल बॉस। आगे की जर्नी बताइए बॉस, कॉलेज से निकल के फिर कैसी रही आपकी जर्नी? कॉलेज में रैगिंग तो सबकी होती है, थप्पड़ मुझे ही पड़े, 4 थप्पड़ पड़े थे बिना किसी बात के। खाना खाने जा रहा था मेस में कि कैसा है मेस देखने के लिए। हॉस्टल में भाई रहता नहीं था, मैं बाहर ही रह रहा था, बट देखने जा रहा था। तो हमारे 3 सीनियर एक बाइक पे आ रहे थे, उन्होंने बाइक रोकी, पूछा क्या नाम है, मैंने कहा आनंद राय। तू आनंद राय है? अच्छा ठीक है, बस थप्पड़ पड़ने शुरू हो गया। तो वो पड़े, तो अपना एक पहला एक्सपीरियंस रैगिंग का वहीं पे रहा। बाकी तो नॉर्मल रैगिंग होती थी जैसे होनी चाहिए। इलाहाबाद में मैं था तो मैंने रैगिंग बहुत दी थी, तो मुझे इतनी दिक्कत नहीं थी, बट जो थप्पड़ पड़े थे वो अपने आप की ना किसी बात के, वो अपने आप में एक अलग था। बस हम जानना चाहते हैं कि कॉलेज से निकलने के बाद जहां आप हैं एट प्रेजेंट कैलिफोर्निया, ये वाला सफर जो है हमको आप बताएं। जब कॉलेज से निकला तो कॉलेज से निकलने के बाद मैंने काम किया हिंदू राव में, दीनदयाल उपाध्याय हॉस्पिटल में, जीवी पंत में, इन हॉस्पिटल्स में काम किया मैंने। और इस दौरान डिसाइड किया कि मुझे यूएस जाना है, उसकी तैयारी करनी है। तो मेरे बहुत ही प्रिय सीनियर हैं, आज भी बहुत प्रिय हैं, अभिन्न सीनियर बॉस यूएस जाने का इंस्पिरेशन आपको कहाँ से मिला? छुपाइएगा नहीं बॉस, बतानी है ना, ये अपना प्लेटफॉर्म है, इसे कोई और थोड़ी शेयर करेगा। तो यूएस जाने का इंस्पिरेशन आपको कहाँ से मिला? हर एक सफल आदमी के पीछे किसी औरत का हाथ होता है, तो मेरी सफलता के पीछे भी मेरी बीवी का हाथ है, इसमें डाउट नहीं है। तो वहां पे फिर उन्होंने कहा कि यार राय साहब आइडिया तो अच्छा है, बट यार तुम्हारी इंग्लिश ना सही नहीं है, तुम तो हिंदी बोलते हो, ये जो इंटरव्यू होगा वो इंग्लिश में होगा, तुम करोगे क्या? सवाल तो ये है, तुम तो वीजा इंटरव्यू में तुम्हें वीजा ही नहीं मिलेगा। फिर उन्होंने मेरे एक बहुत प्यारे दोस्त का एग्जांपल दिया कि वो तो सबसे तेज है, उसका भी वीजा नहीं मिला, कैंसिल हो गया, तो तुम क्यों ट्राई कर रहे हो? ये बात ना मुझे लग गई कि यार तुम्हारा होगा नहीं। और मेरे में एक समस्या है, कोई मुझे चैलेंज कर देना तुम कर नहीं सकते, तो वो इतनी बैठ जाती है अंदर, मुझे लगता है कि बेटा ऐसा क्या है जो मैं नहीं कर सकता, और नहीं भी हुआ तो ऊपर वाले की मर्जी, कोशिश तो करूंगा ही। तो कोशिश के लिए मैं प्रतिबद्ध हो जाता हूँ, और एक बार कोशिश मैंने कर ली, सफलता मिले ना मिले मुझे फर्क नहीं पड़ता, मैं अपने आप में संतुष्ट रहता हूँ कि मैंने अपना प्रयास किया। तो लग गया कोशिश के पीछे, वीजा भी मिल गया, आराम से यूएस गए। यूएस में गए तो वहाँ पे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि ट्राई बहुत लेट किया, क्योंकि फ्रेश ग्रेजुएट को इम्पोर्टेंस बहुत ज्यादा मिलती है, और जो लेट आते हैं उनको बहुत दिक्कत होती है। तो ये बात मुझे लोगों ने बोली वहाँ पे कि यार सब ठीक है, तुम्हारे स्टेप सारे क्लियर हो गए, सब कुछ ठीक है, बट इंटरव्यूज जो होंगे उसमें दिक्कत होगी, क्योंकि तुम्हें ज्यादा इंटरव्यूज आएंगे नहीं। तो मैंने कहा भाई इससे निपटने का तरीका क्या है? उन्होंने बोला एक तरीका, तुम रिसर्च करो। और उसमें यार B1 B2 जो वीजा होता था यूएस का, ट्रेवल वीजा, उसके 6 महीने की वैलिडिटी है, 6 महीने आप रह सकते हो। तो मैंने कहा 6 महीने में कितना रिसर्च कर लूंगा मैं? तो एक नेफ्रोलॉजिस्ट थे, उनसे मैंने बात करी, वो हेड थे नेफ्रोलॉजी, उनसे मैंने बात करी, उन्होंने बोला कि 4 प्रोजेक्ट में तुम काम कर सकते हो,
बट ये प्रोजेक्ट 2 साल में कंप्लीट होंगे। यहाँ पे मैं कर रहा था रिसर्च, मैं वहीं पे मेरा हो गया, तो रेजेंसी मिली। जब सेकेंड ईयर रेजेंट था तभी मुझे फेलोशिप की ऑफर आ गई थी उसी टाइम पे। माइमेडीज मेडिकल सेंटर है न्यूयॉर्क में, ब्रुकलिन में, वहीं मैंने सारी अपनी रेजिडेंसी फेलोशिप सब वहीं पे किया, और बड़ी अच्छी बॉन्डिंग बनी वहाँ पे लोगों से, सबसे बहुत कुछ सीखा। उसके बाद वहाँ से पहली जॉब जो थी वो कैलिफोर्निया की ज्वाइन करी है, और पिछले करीब 5 सालों से वही जॉब कर रहा हूँ। क्या बात है बॉस, क्या बात है, सुंदर सुंदर जगह पे हो आप। चलिए बॉस, सफर को आगे बढ़ाते हैं, कुछ जो है सवाल लेते हैं कॉलेज के। रैगिंग से, देखो रैगिंग में तो हमारे खराब और अच्छे अनुभव दोनों रहे हैं, तो हम चाहेंगे आप अपने अच्छे अनुभव जो है वो शेयर कीजिए सभी लोगों से, मजेदार। रैगिंग का मैं बहुत बड़ा फैन रहा हूँ, तो मुझे लगता है कि रैगिंग जरूर होनी चाहिए। मुझे बहुत मजा आता था रैगिंग देने में भी और लेने में भी बट रैगिंग के मैं एक चीज के खिलाफ था, वो था किसी को फिजिकली हर्ट करना। आप उनसे एक्सरसाइज कराओ, डांस कराओ, कहानियां सुनो, बातें करो, मस्ती करो, बाकी सब जो भी चीजें करो, बट किसी को फिजिकली हर्ट नहीं करो। अनफॉर्चुनेटली मैंने अपने पूरे एमबीबीएस के दौरान अपने 2 जूनियरों को मारा है, 2 नहीं 3 को मारा, सही बताऊं 3 को मारा। बस वही एक चीज है जो मैं नहीं कर पाया, जो मैं चाहता था। मैं किसी को कभी मारना नहीं चाहता था, बट 3 को मैंने मारा। बस अपनी रैगिंग के कुछ मजेदार किस्से बताओ। मेरी रैगिंग के मजेदार किस्से ये थे कि जब एलटी में सीनियर आते थे पीटने के लिए, तो भाई छोटी हाइट का बहुत फायदा होता है, 5 फुट 7 इंच की हाइट है मेरी, तो मैं अंदर घुस जाता था। और ये बात किसी को पता नहीं है, बट ये बात है कि मैं ज्यादातर जहाँ लड़कियां बैठी थी ना उनके पीछे ही घुसता था, ताकि वो उधर बच जाऊं। तो मैं बताऊं कि मैं 10 में से 8 बार तो मैं बच जाता था, बट 2 बार मैं पकड़ के पीटा जाता था। क्या बात है बस। बट ये बात किसी को पता नहीं है सिवाय मेरे, ये मेरा टॉप सीक्रेट था। वो सीनियर्स जो आपकी बैचमेट्स हैं, हमारी मैम जो सुन रही होंगी, वो शायद एक्नॉलेज करें इस चीज को, इस इंटरव्यू को देख के। नहीं कर पाएंगी, मुझे पता नहीं है कि उनको भी पता है ये। अच्छा, चुपता था। ओके बस आप मुझे मतलब सबसे ज्यादा जो है कॉलेज के बाहर दिखा करते थे अक्सर, और हॉस्टल और कॉलेज में या क्लासेज में मतलब कम ही आपसे मुलाकात होती थी। तो मैं आपसे जानना चाहूंगा कि उन कॉलेज के दिनों में अपने यार दोस्तों के साथ हॉस्टल में या हॉस्टल के बाहर बिताया हुआ कोई एक बहुत मजेदार किस्सा हो, वो आप हम लोगों के साथ शेयर करें, चाहे वो जूनियर के साथ भी हुआ हो। उसमें से एक मैं भी हूँ बॉस। मैं ये सुनना चाहूंगा कि आप मतलब अपनी कहानी सही सही बताएं और थोड़ा ब्रीफ में बताएं। एक बार हम मूवी देखने गए थे, तो मेरे ख्याल से उस टाइम हम अभी, मेरे ख्याल से 97 बट शायद आया नहीं था, कि आया था मुझे याद नहीं एग्जैक्ट टाइम, बट मूवी देखने गए थे। उसमें महेश सिंह, सौरभ सिंह बॉस वगैरह सब लोग थे, मेरे शुक्ला बॉस भी थे, मेरा बैच के काफी लोग थे उसमें, तो 94 वाले थे ज्यादातर, और मेरे बैच के लोग थे। तो वहाँ पे मूवी में बाहरियों से थोड़ा झगड़ा हो गया, और झगड़ा बड़ी छोटी बात का था, कुछ कोल्ड ड्रिंक को और पॉपकॉर्न को लेकर झगड़ा हुआ था ऐसे। बाद में सीट तक बात पहुंच गई थी और वो बढ़ता चला गया था। तो हमने काम किया वहाँ पे, हमने बोला कि दरवाजे सारे अंदर से बंद कर दो। तो दरवाजे सारे अंदर से बंद किए, मार पिटाई शुरू हुई। पहले हमने सबको मारा, बाद में मालूम चला कि यार वो नंबर में बहुत ज्यादा थे हमसे और बाहर थे। हमने कहा कि अब तो फंस गए हम, अब करना क्या यार। तो पीछे से एक दरवाजा खोला, हुआ कि एक से सब निकलेंगे और गाड़ी स्टार्ट करके भागना है, और किसी को पकड़ में नहीं आना, क्योंकि एक पकड़ा जाएगा तो सारे पीटे जाएंगे। तो बस फिर हमने पीछे से एक दरवाजा खोला और सारे भागे। सौरभ बॉस को चिल्लाते हुए सुना था, सौरभ सिंह बॉस 94 बैच के, हमको चिल्लाते हुए सुना था, अबे राय कहाँ, राय कहाँ। मैंने कहा बॉस पीछे बैठा हूँ, आपकी गाड़ी पे मैं हूँ। तो वो बात बड़ी फनी थी जब उन्होंने कहा कि राय कहाँ, राय कहाँ। मुझे खुद ही उनकी बाइक पे नहीं बैठा था। तो ये बात मुझे हमेशा याद दिलाती है कि अबे राय कहाँ है, राय कहाँ करके। क्या बात है बॉस। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं बॉस। हम सब लोगों ने जो है क्लिनिक्स अटेंड किए हैं, कभी नहीं किए हैं, कभी बंक मारे हैं, तो क्लिनिक के टाइम का कोई किस्सा अगर आपको याद आता हो तो शेयर कीजिए। सबसे बड़ी बात है कि यार मैं हमेशा लेट जाता था, और सही बताऊं तो
मैं रात में 12-1 बजे सोता था, बैडमिंटन वगैरह खेलते थे हम हॉस्टल के अंदर। और मैं बहुत अच्छा प्लेयर नहीं था बैडमिंटन का, लेकिन बहुत डेडिकेटेड था। सबसे लास्ट में कोर्ट छोड़ने वाला वही होता था। याद है मेरे कुछ लोग मुझसे ज्यादा अच्छा कौन समझ सकता है बॉस? चेस पे भी आएंगे हम। तो इसकी वजह से हम लेट सोते थे और लेट उठता था। तो एक लोगों ने रिमर फैला दिया कि आनंद ना सुबह आता है, मेरा सोता हुआ रहता है और रात में बहुत ड्रग्स लेता है। वो रिमर मुझे बाद में मालूम चला जब मैं ग्रेजुएट कर गया तब, कि तुम ड्रग्स भी लेते थे। मैं कहा नहीं यार, ड्रग्स तो मैंने कभी लाइफ में छुआ भी नहीं है। हाँ। मैं तो सारी पार्टीज में जाता था, मैं चिकन वगैरह सब खाता था जहाँ भी था, सारा खाना खाने में बहुत आगे था, बट मैं तो पीता भी नहीं था अल्कोहल। पूरे मेडिकल कॉलेज में मैंने छुआ भी नहीं। तो बड़ा मजेदार है, लोगों ने कैसे बात फैलाई, रिमर फैलाई मेरे बैच वालों ने, और लड़कियों को बता दिया धीरे से। पता नहीं किसको बताया, नाम ले लूंगा, बट बता दिया। तो जब मुझसे पूछा गया तो बड़ा शौक था मैंने कहा नहीं यार, मैं लेट सोता था, लेट उठता था, इसीलिए मेरा चेहरा थोड़ा सा ना स्लीप डिप्रीवेशन की वजह से थोड़ा सूजा हुआ रहता था, बट ड्रग्स कभी नहीं लिए। तो आपके अपने दोस्त आपका कितना भला कर सकते हैं। बस क्लिनिक में कुछ इंटरेक्शन याद है, कुछ ऐसा इंसिडेंस आपके साथ या किसी और के साथ जो बड़ा इंटरेस्टिंग रहा? लीक से हटकर बताऊं? हाँ बिल्कुल बॉस, क्या बात। हाँ बिल्कुल भाई डॉक्टर आनंद राय का इंटरव्यू है, थोड़ा लीक से हटके तो होना चाहिए। तो पल्स तो सबको पता है कि हम पल्स में जाते थे। एक बार हम पल्स में गए और वहाँ पे प्रेम सिंह पोखरियाल मेरे बैच के बहुत अच्छा दोस्त मेरा, तो उसके साथ उसने बोला कि राय तू कभी मसूरी गया है? मैंने कहा नहीं यार, मसूरी कभी नहीं गया हूँ। कहा चलेगा? मैंने कहा बट यार छुट्टी खत्म हो गई, कल से क्लास है, कोई बात नहीं, बंक मार लेंगे, मसूरी घुमा दूंगा तुझे, चलना तो चल। मैंने कहा भाई पैसे तो है नहीं जेब में, जो थे पल्स में खर्च हो गए, वापस जाना है। उन्होंने बोला अरे पैसे का जुगाड़ मैं कर लूंगा, तू चिंता मत कर, पैसे हैं मेरे पास। मैंने कहा ठीक है चलो। तो हम जो दिल्ली से बस लिए थे, वो बस थी दिल्ली से जा रही थी वो देहरादून, बट हमको मेरठ में उतरना था। वो लौटते हुए रास्ते की बात है बस की, और हमारा प्लान बन गया कि हम मेरठ में नहीं उतरेंगे, अब सीधे हम देहरादून चलेंगे। तो मैं वहाँ पे गए तो नहीं, हरिद्वार की बस थी, हरिद्वार, तो हरिद्वार चलेंगे, हरिद्वार से फिर चले जाएंगे मसूरी इसी बस से। मैंने कहा ठीक है, यहाँ से हरिद्वार फिर वहाँ से मसूरी, कोई दिक्कत नहीं। जब हरिद्वार में उतरे तो प्रेम ने बताया कि यार पैसे तो है नहीं। मैं बोला बट तूने तो बोला था पैसे है मेरे पास, तो हम आए क्यों? कह रहा नहीं जुगाड़ कर लेंगे। तो उमेश चंद्र जोशी जो ना 97 बैच का तुम्हारे बिल्कुल पंचा के बैच, तो जोशी के भैया जो थे वो वहाँ पे हरिद्वार में रहते थे उस टाइम, तो वो प्रेम के मित्र थे। तो फिर वहां से कहा कि नहीं जुगाड़ करता हूँ मैं, चिंता मत कर। तो वहां से हम जोशी के भैया के पास गए, तो उनसे पैसे उधार लिए प्रेम ने, और उस पैसे को लेके हम देहरादून गए, और फिर वहाँ मसूरी में गए, पूरा यात्रा किया। जब लौट के आए तो हमारा 3-4 दिन लग गया इसमें। तो मालूम चला कि एलटी में जब पहुंचे तो एलटी में लोगों ने बताया कि यार तुम आ गए, कोई दिक्कत तो नहीं थी, ये मारा तो नहीं? मैंने कहा मारा क्यों, दिक्कत क्या होगी, मैं समझ नहीं पाया, मैंने ऐसा क्या कर दिया भाई। तो मालूम चला कि अपूर्व पांडे हमारे बैच के, नाम लिख के बता रहा हूँ, इन्होंने ये रूमर फैला दिया था कि आनंद और प्रेम गए थे पल्स में, वहां से चले गए आर्मी एरिया में, और आर्मी वालों के टाइम पे बैठ के पिक्चर ले रहे थे, तो आर्मी वालों ने उनको डिटेन कर लिया वहां। मैं समझ गया आपकी पहली कहानी के सूत्रधार कौन होंगे। बताओ। वो भी यही हो सकते हैं, अपूर्व बॉस। हो सकता है, अपूर्व को हल्के में लेना चाहिए। LLRM में जब बॉस आप यूजी कर रहे थे, तब आपके साथ किसी टीचर या किसी सीनियर रेजिडेंट के साथ कोई घटी हुई मजेदार घटना तो हम लोगों के साथ शेयर करें। नाम नहीं लूंगा, बट इतना कहूंगा कि यार इतनी कहानियां हैं, इतनी बातें हैं, लेकिन एक बार एक टीचर को धमकी जरूर दिया था हमने। क्या था बॉस, किस्सा वो जरा बताएं। किस्सा ये था कि मेरे, अब नाम नहीं लूंगा, जूनियर मेरे बैच के या मेरे सीनियर जो भी मान लो, उनकी थोड़े नंबर कम आ गए थे प्रैक्टिकल में। तो हमने कहा था कि सर ये तो सही नहीं है, नंबर तो सही आने चाहिए। तो वो बात वो माने नहीं, कहे नहीं तो नंबर तो इतने ही है, इतने रहेंगे। तो हमें कहना पड़ा था कि आपकी वजह से कुछ बुरा हो चुका है
और ये बंदा जो आप नहीं करेंगे तो हो सकता है कि आप हत्या न कर ले, बहुत डर लग रहा है, फिर आप पे केस हो जाएगा, आप देख लेना। उन्होंने उसको पास कर दिया जो भी थे उनको। तो ये एक अपने आप में ऐसी थी जो मैं लाइफ में कभी सोच भी नहीं सकता हूँ, बट ऐसा हुआ और ऐसा किया, उसके पार्ट रहे। क्या बात है बॉस, अगर अगर कोई कर सकता है तो ये आप ही कर सकते हो। मतलब क्या बात है बॉस। चलिए बॉस अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अच्छा बॉस, एलएलआरएम से कुछ लोगों के नाम बताएं, क्योंकि हम सब लोगों को कॉलेज से पास आउट हुए बहुत टाइम हो गया है। ऐसे कुछ नाम जो आपको लगता है यार कि आप मिलना चाहते हो उनसे लेकिन मिल नहीं पाए, कुछ टीचर, जूनियर, सीनियर, कोई जो आप नाम लेना चाहते हैं आज इस फोरम पे, जिनसे आप बहुत चाहते हैं कि मुलाकात होती तो बहुत बड़ा मजा आता है यार कुछ नाम तो ऐसे हैं जिनसे मुलाकात कभी हो ही नहीं सकती है, वो इस दुनिया में रहे नहीं, लेकिन उनका नाम तो मैं लेना चाहूंगा, खासकर अनुपम अग्रवाल, मेरे बॉस का। बिल्कुल बॉस। हरीश चंद्र जोशी बॉस बहुत करीब है। बिल्कुल बात। नीलमणि पांडे नहीं रहे, पशुपतिनाथ पांडे तो मेरा रूम पार्टनर ही था। तो ऐसे लोग हैं जो जी जी हमेशा खलते हैं, बिल्कुल। हमेशा याद आते हैं, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। बट ऐसे नाम है जिनको मैं बहुत मिस करता हूँ। ये लोग बहुत अच्छे, बहुत चलिए अच्छे बॉस, लोग थे बॉस। हम लोग जो है कम से कम ये है कि आज ई ब्लास्ट के फोरम पे हम लोग जब भी इंटरव्यू होता है तो हम लोग या टीचर जो नहीं है हमारे बीच में या हमारे सीनियर्स या बैचमेट, सबको जो है एक ट्रिब्यूट जो है चला जाता है इस फोरम से। तो लगता है बॉस कि हम लोग जो है याद कर लेते हैं जो लोग हमारे जो लादामाइट्स हमारे बीच में नहीं है अब। लेकिन बॉस कोई और लोग जो हैं अभी हमारे साथ हैं, उनमें से कोई लोग जो आप चाहते हैं, टीचर या सीनियर या जूनियर, जिनसे आप चाहते हैं कि यार इनसे मुलाकात होती फेस टू फेस तो बहुत मजा आता? ज्यादातर लोगों से तो बात हो जाती है मेरी, सही बताऊं, लेकिन जैसे मान लो पंचा से हो जाती है, जूनियर्स में ज्यादा हो जाती है, अपूर्व से हो जाती है, प्रेम से हो जाती है। बट अगर इनका इंटरव्यू हो तो मुझे मजा आएगा सुन के कि प्रेम सिंह पोखरियाल का इंटरव्यू हो, अपूर्व पांडे का हो, पंचा का तुम करोगे करोगे, मिश्रा का इंटरव्यू देख के अच्छा लगेगा, सुन के भी अच्छा लगेगा। राय बॉस, ये हम लोग जो है मुझे लगता है कि एक हफ्ता में कम से कम 3 से 4 बार बाहर, कॉलेज के बाहर मिलते थे, तो उसमें मैक्सिमम टाइम में हम लोग डुल्लू की दुकान पे ही बैठते थे। तो हम चाहेंगे कि आप बॉस डुल्लू की दुकान से जुड़ा हुआ कोई आपका बहुत मजेदार किस्सा हो जो हम लोगों को अभी नहीं पता, हो सकता है वो हमें भी पता ना हो, तो हम चाहेंगे कि इस फोरम पे आप वो किस्सा रखें ताकि हम सब लोगों को उस किस्से को शेयर करके और हमें मजा भी आए। कोई इवन कोई प्रेम कहानी उपजी हो बॉस वहां से, वो भी चलेगी, कुछ भी। यार इतने किस्से हैं, कौन से बताऊं। खैर मैं 2 बातें बता रहा हूँ, एक नहीं 2 बताऊंगा क्योंकि दोनों इंपॉर्टेंट है। अतुल मिश्रा जी का कहानी है। तो मिश्रा जी यहाँ से गए थे अपने घर, इलाहाबाद रहते थे, तो मैंने मिश्रा जी का फोन नंबर था मेरे पास, तो मैंने फोन किया चाय पीने के बाद अपनी फेवरेट दुकान से कि भाई, और भाई मिश्रा क्या हाल चाल है। मैंने बोला मैं ठीक हूँ। मतलब लगता है अपने बाप से बात कर रहे हो तुम, तमीज नहीं है बात करने की। ठीक हूँ, और साले तुम आ कब रहे हो? कह रहे थे कि आना था, कल तुम पहुंचे नहीं और तुमने बताया भी नहीं तुम नहीं आए। वो कह रहे हैं कि देखो बेटा, मुझे लग रहा है कि आपको पहचानने में दिक्कत हो रही है। मैंने कहा हाँ बेटा मुझे दिक्कत हो रही है। कि बेटा इससे पहले आप बहुत गालियां दो, मैं बता दूं मैं अतुल मिश्रा का फादर बोल रहा हूँ। मैंने फोन रखा और मैं गायब। तो मिश्रा जी ने फोन किया पता करने के लिए कि भाई किसने फोन किया था। मेरे बाप ने फोन उठाया, कौन था वो? मैंने उसको बोला था बताना मत कि किसने फोन किया। क्या बात है। दूसरा किस्सा है, दूसरा नाम नहीं बताऊंगा सीनियर का, बट उनको मेरे एक जूनियर बैच की लड़की से बहुत ज्यादा लगाव था। उसकी शादी कहीं और होने वाली थी, फिक्स हो गई थी, उनको उससे शादी करनी थी। तो उन्होंने बोला कि यार ऐसा बहुत दुखी हूं मैं, क्या किया जाए। मैंने कहा फिर करना क्या है? उन्होंने बोला कि यार मेरे पापा से तो मेरी औकात नहीं बात करने की, मेरे पापा तुम बन के बात करो। मैंने कहा बॉस क्या बात करते हो आप, पापा कैसे बन सकता हूँ मैं? क्या तुम्हारी आवाज बहुत भारी है, तुम अगर स्माइल ना करो, आराम से बात करो फोन पे, कोई तुम्हें देखे नहीं तो उसको पता नहीं चलेगा। मैंने उनको फोन किया कि भाई साहब आप कौन बोल रहे हैं? ये बोल रहे हैं। मैंने बोला कि हाँ जी बोल रहा हूँ।
मैंने कहा आप इसके फादर? ने बोला कि हाँ। मैंने बोला कि मैं इसका फादर बोल रहा हूँ, और बात यह है कि देखिए बच्चे हैं और बच्चे एक दूसरे को पसंद करते हैं, और मेरे बच्चे ने बड़ी मुश्किल से मुझे बताई ये बात, और दुखी दुखी रह रहा था। तो अगर आप बुरा न माने तो अगर इनकी शादी हो जाए तो मुझे कोई एतराज़ नहीं है, और मुझे भी पता है कि आपको भी एतराज़ नहीं होगा, शायद आपको पता नहीं होगा। तो अगर आपकी बेटी को लगता है कि ये लड़का उसके लिए सही है, एक बार सोचिए, और जैसा भी आप करें मुझे कोई दिक्कत नहीं है। आपका जो भी निर्णय होगा मेरे लिए सर्वमान्य है। मैंने सोचा कि मैं आपसे एक बार बात कर लूँ, बता दूँ, ताकि मेरे अंदर कोई इस तरह का गिल्ट ना हो कि मैंने अपने बच्चों के लिए प्रयास नहीं किया, उनकी खुशी का ध्यान नहीं रखा। बाकी अगर आपको मेरी बात बुरी लगी हो तो माफ़ी दीजिएगा। चलिए, मेरा नंबर है, उसको नहीं करिए। इस कलाकारी में बॉस जो है बहुत बॉलीवुड के बहुत अच्छे अच्छे कलाकारों को फेल कर सकते हैं। तो बॉस हम लोग चर्चा को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं। मैं जानना चाहता हूँ बस, क्योंकि हम सब लोग अलग अलग कॉन्टिनेंट में काम कर रहे हैं। आप कैलिफोर्निया में हैं, मैं ऑस्ट्रेलिया में हूँ, पंजाब बॉस इंडिया में है। मैं ये जानना चाहता हूँ कि बॉस थोड़ा सा आप ये बताओ कि ऐसी क्या चीज़ें हैं जो आपको लगता है कि हमारे कॉलेज में इम्प्रूव होनी चाहिए, जिससे कि हमारे कॉलेज से बेटर क्लिनिशियन निकले। क्योंकि हम लोग देखते हैं कि यहाँ के जो ग्रेजुएट्स हैं वो उनका जो स्टाइल है वो डिफरेंट है। यहाँ पे पढ़ाई भी डिफरेंट है, यहाँ पे जो है क्लिनिकल एप्लीकेशन जो है डिफरेंट है। तो मैं जानना चाहता हूँ आपके नज़रिए से बॉस, आप बताएं थोड़ा सा कि क्या चीज़ें ऐसी हैं जो इम्प्रूव होनी चाहिए कॉलेज में, जिससे हम लोग बेटर क्लिनिशियन जो है प्रोड्यूस कर सकें। यार मेरा जो पढ़ाई का तरीका था, आशीष अरोरा बॉस को नहीं बोलूँगा मैं, 94 बैच, तो उनका इंटरव्यू हो चुका है, मैंने देखा भी। और तो एक सीक्रेट है मेरे पास होने का। वो सीक्रेट ये है कि मैं एग्ज़ाम के 3 दिन पहले जाता था और कहता था कि बॉस मुझे 20 क्वेश्चन बता दो जो आने हैं। वो कहते थे कि राय साहब अगर मैं पेपर सेट करता जरूर बता देता कौन सा आने। मैंने कहा इसीलिए तो 20 कह रहा हूँ बॉस, 20 बता दो, उसमें से 4-5 आ जाएंगे, मेरा काम हो जाएगा। तो 20 क्वेश्चन बताते थे मुझे, कहते थे कि ये पढ़ो। वो पढ़ता था मैं, और हर बार पास होता चला गया। तो मेरा एमबीबीएस पास होने में उनका बहुत बड़ा योगदान है, तो उनको थैंक यू, उनको पता है बात। दूसरी बात है कि जब मैं फर्स्ट प्रोफेशनल का एग्जाम दिया था तो उसमें मैंने सोचा कि यार छोड़ देना, एग्जाम देना ही नहीं है, पढ़ाई तो करी नहीं कुछ, तो क्या एग्जाम देना। तो विवेक कटियार बॉस ने मुझे अपना, वो भी दे रहे थे मेरे साथी को, 95 मेरे साथी दे रहा था, डिले हो गए थे 95 वाले, तो 96 के साथी दे रहे थे वो। तो उन्होंने बहुत समझाया मुझे, अपना 1 घंटा खर्च करके कि राय साहब समझो एग्जाम दे दो। अरे 3 में नहीं पास हुए, क्या पता किसी में जल्दी से पास हो गए। मैं कहता रहा बॉस मैं तो पास किसी में नहीं होऊंगा, आप क्यों फालतू में एग्जाम देना। तो कहते गलती किसी में पास हो गए तो तुम भगवान हो, तुम पता तुम पास नहीं होगे, एग्जाम तो दे दो। चलो एग्जाम दो, तुम्हारे पास 5 दिन है ना, 5 दिन पढ़ाई करो, एग्जाम दे दो। तो मैंने उनके कहने पे एग्जाम दिया था और पास तीनों में हो गया। क्या बात है। तो पढ़ाई का तो ये है। दूसरी बात ये है कि जो मैंने वहाँ पढ़ा, मैंने पढ़ाई बेसिकली एमबीबीएस पास करने के बाद करी, सही बता रहा हूँ। मैंने उसके दौरान तो पढ़ाई करी नहीं, तो बाद में करी तो चीजें मुझे लगी कि यार इतनी मुश्किल थी नहीं, ये बहुत इंटरेस्टिंग है, इतना बोरिंग नहीं है जितना बोरिंग मुझे लगता था उस टाइम पे कि क्यों पढ़ना यार, बहुत बोरिंग। जब मुझे चीजें इंटरेस्टिंग लगती चली गई तो मैं पढ़ता चला गया और फिर वो मजा आता चला गया। जब आपको काम करने में मजा आता है तो आपको थकान नहीं होती, आप उसको हमेशा मतलब आप करना चाहते हो बार बार। तो मुझे लगता है जो तरीका होना चाहिए ना वो ऐसा होना चाहिए कि लड़के को मजा आए वो काम करने में। तो हमारे यहाँ जो लगता है कि वहाँ पे जो चीज थी ना कि आपको चीजें रटी होनी चाहिए, आपको आंसर एग्जैक्टली रटा होना चाहिए, मुझे लगता नहीं कि वो उतना जरूरी है। मुझे लगता है कि चीजों की समझ जो है ना वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जैक्टली रटने से, कि भाई एग्जैक्टली क्या है। बिल्कुल बिल्कुल। तो मतलब जो भी है वो ऐसे होना चाहिए पढ़ाई का तरीका कि आप वो चीजें समझ में ज्यादा आए, आपको उन चीजों से एक आपकी पहचान बने, आपका एक संबंध बने। तो मान लो कोई भी बॉडी का पार्ट हो, कोई भी सिस्टम हो, आपका एक रिलेशन बने उससे, और फिर आप उसके बारे में जानने की कोशिश करो। तो रिलेशन पहले आना चाहिए और फिर नॉलेज बाद में आना चाहिए। हमारे यहाँ क्या है कि रिलेशन बनता नहीं है, नॉलेज पहले छोड़ देते हैं कि ये नॉलेज है, सब तुम्हें अडॉप्ट करना है, सब एक्सेप्ट करना है, इतना ज्यादा है इसको एक्सेप्ट कर लो। तो फिर लगता है कि यार इतना ज्यादा मेरे बस का नहीं है, ये क्या है यार बहुत। तो मुझे ये लगता है कि ये अगर हो जाए, कैसे होगा मुझे नहीं पता, बट ऐसा मुझे लगता है कि हो जाए तो अच्छा है। बिल्कुल बॉस। पंचा बॉस, अगला सवाल। बस
हम चाहेंगे कि बॉस आपने चूंकि अपने कॉलेज के बच्चों के लिए जो अभी पढ़ रहे हैं या जो अभी पास होकर के हाल फिलहाल में निकलने वाले हैं, यूजी और पीजी दोनों सेक्शन के अपने कॉलेज के LLRM के बच्चों के को कुछ मैसेज दें इस फोरम के द्वारा, ताकि वो आपके इस मैसेज से उनको अपने भविष्य में आगे बढ़ने के लिए कुछ उनका हेल्प हो सके। बॉस इतना ही कहूंगा कि लाइफ में जो भी करना है ना, उससे डिस्परेट नहीं होना चाहिए। अपने आप पे भरोसा होना चाहिए कि मैं जो चाहे कर सकता हूँ। दूसरी बात है कि आपका काम सिर्फ प्रयास करना है, तो भरोसा इस पे होना चाहिए कि अपना मैं बेस्ट दे सकता हूँ इसको। बाकी क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, रिजल्ट क्या आ रहा है, इससे फर्क नहीं पड़ना चाहिए। बिल्कुल क्योंकि सोचा हुआ कभी होता नहीं है, ये तो मैं मानता हूँ, सोचा हुआ कभी होता नहीं है। जो होने वाला होगा वो तो होगा ही, लेकिन अपना प्रयास आपके हाथ में है, और जो चीज अपने हाथ में हो उसको जरूर करना चाहिए। जी बिल्कुल बॉस। चलिए बॉस, हमारा एक बड़ा इंटरेस्टिंग सेक्शन आ रहा है रैपिड फायर राउंड का, तो पहला सेट मैं ले लेता हूँ फटाफट। इसमें क्या करना है बॉस, जो भी आपके दिमाग में पहला शब्द आएगा इस शब्द को सुन के, वो आपने तुरंत बोलना है। एक्सप्लेन कुछ नहीं करना, एक वन वर्ड आंसर चाहिए, ठीक है? आरएम। One of the best thing that happened in my life. लालामाइट्स। I love them the most. कॉलेज हॉस्टल। ऐसी याद जो शायद मरने के बाद भी हमेशा बनी रहेगी। डिसेक्शन हॉल। जहाँ पे सब कुछ सीखा, एलटी। जहाँ पे रिलेशन बने, कुछ गलतियां ऐसी करी जो किसी को पता नहीं आज तक, फालतू लोग बदनाम हो गए, गलती हमारी थी। गर्ल्स हॉस्टल। हमेशा सीनियर के साथ गया या फिर अपने बैचमेट के साथ गया, उन्हीं के लिए गया, अपने लिए कभी नहीं गया। ढल्लू। ऐसी चाय जो दोबारा मिलनी मुश्किल थी। स्टिमुलस। जितना मजा आया खेलने में, उतना खेलने में कभी मजा आज तक आया नहीं। ब्लास्ट मैगजीन। पहली बार कविता लिखी उसके लिए, कुछ चुरा के कुछ ऐड करके। ओएसए। One of the best things that we still have and we still celebrate. एसएमसीटी। वहाँ पे जो क्रिकेट था, बहुत ही ऐसे थे अंडरडॉग थे, लग रहा सबको कि जीतेंगे नहीं, बट हम जीते थे। फाइनल नहीं, बट सेमीफाइनल तक पहुंच गए। क्या बात है। पंजा बॉस, रैपिड फायर। बॉस फेवरेट प्लेस टू हैंग आउट ड्यूरिंग कॉलेज टाइम। बंटी की दुकान। कंजूस बैचमेट। बहुत सारे हैं। पढ़ाकू बैचमेट। इसकन शुक्ला। कलाकारी बैचमेट। अपूर पांडे। पॉपुलर बैचमेट अमंग गर्ल्स। जूनियर सीनियर की सिर्फ बैचमेट। आपका पॉपुलर बैचमेट। बैचमेट अमंग गर्ल्स, वो आप बताएं। अमंग गर्ल्स। आपको छोड़ के मैं तो था ही नहीं दोस्त, मैं तो लास्ट में था। हाथ बस नीचे शुरू होता था मेरे ख्याल से। आशीष राणा। ओके। पॉपुलर टीचर। पॉपुलर टीचर मेरे ख्याल से सबके एक ही हैं, तो नाम लेने की जरूरत तो है नहीं। ले लो बॉस। फिर भी इसको जानना चाहेंगे, ले लीजिए। भाई एनाटॉमी के टीचर हैं, आज ही हैं, उनकी ड्राइंग आज भी फेमस है। लगता है कि हरिसन की जो ड्राइंग सब लोग समझ गया। थैंक यू बॉस। फेवरेट पास टाइम इन कॉलेज बॉस। फेवरेट पास टाइम इन कॉलेज मेरा, सही बताऊं तो मेरा इंटरव्यू जो पाठक सर के साथ हुआ था, वो मेरा आज तक का फेवरेट है। और सर उन्होंने मुझसे एक सवाल पूछा था, मैं थोड़ा बताऊंगा तुम्हें। उन्होंने मुझसे सवाल पूछा था, मुझे उसकी ABCD नहीं पता थी। मैंने कहा सर वो एक्चुअल में सर, हाँ सर एक मिनट सर, हाँ सर, वो उन्होंने बताना शुरू कर दिया और मैं कहता गया हाँ सर, यस सर, यस यस सर, हाँ सर, बिल्कुल, यस सर, यस सर। तो उन्होंने मुझे पास भी कर दिया। बॉस फेवरेट अल्कोहलिक ड्रिंक। पहले तो कोई थी नहीं, बट आज की तारीख में मुझे ब्लू लेबल सिंगल मॉल्ट स्कॉच विस्की पसंद। नहीं बॉस, पास्ट वाली भी चलेगी। फेवरेट अल्कोहलिक ड्रिंक गलत बात है। तो पास्ट वाली में यार मैंने MBBS में पीता नहीं था, मैं लोगों के लिए लेके आता था। उस टाइम पे एक आर्मी वाले थे और बॉस मैं हूँ इसलिए डोंट डिनाई बॉस। पास्ट में बताइए।
मेरे ख्याल से रेड लेवल का बहुत क्रेज था हमको, तो जुगाड़ करके लाते थे। ओके जल्दी ओके। मिलती नहीं। पॉपुलर लालामाइट ऑफ योर टाइम, जूनियर सीनियर कोई भी बॉस, कोई 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 भी। कोई। यार ये बहुत ही ये झगड़ा लगाने वाला सवाल है बॉस, लेकिन बट बोलना पड़ेगा। ये बहुत ही मुश्किल सवाल है, ये तो सही बताओ। बट यार अच्छा। सबसे अपने बैच से बता दो बॉस, सीनियर बैच में, जूनियर, कोई भी, जो भी याद आता है आपको। यार नितिन नहीं, ये फेवर सही नहीं है, इनको बताने दो प्लीज, मुझे भी तो जानना है ना। यार सबके अपने अपने थे। अब मेरे सीनियर से मेरी बहुत बनती थी, मतलब जितनी मेरी सीनियर से बनी है उतनी किसी से बनी नहीं, बहुत ज्यादा बनती थी। अब वो नाम बहुत लंबा है, सुबोध सिंह बॉस का नाम बॉस आप इंडिया आ जाओ बॉस, बहुत बढ़िया नेता बनोगे आप, इंडिया ही रह जाओ बॉस। मनोज त्यागी बॉस का नाम लूं तो फिर सुबोध बॉस नाराज हो जाएंगे, सुबोध सिंह बॉस। किसका नाम लूं किसका नहीं लूं, का नाम नीरज शुक्ला बॉस का नाम लूं अच्छा तो वो भी सही नहीं है, इसका नाम लेना बनता है। बॉस, पॉपुलर अगर मैं कहूँ, पॉपुलर मीन्स जो सोशियो कल्चरल में भी रहा हो, जो स्पोर्ट्स में भी रहा हो, जो एकेडमिक में भी रहा हो, ऐसा कोई अगर नाम आपको याद आता हो, मैं आपकी मुश्किल आसान कर देता हूँ। जो स्पोर्ट्स में भी हो, पढ़ाई में भी हो, और गर्ल्स हॉस्टल में जिसका अच्छा रिश्ता हो, अगर ऐसा नाम सुनना है तो आशीष नारायण मेरे बेस्ट का। हाँ क्या बात, अगर Agree. गर्ल्स की बात हो रही है क्या बात हो। और बॉस फेवरेट मूवी, मर्द। फेवरेट सॉन्ग बॉस, और थोड़ा गुनगुना दीजिएगा उसको। नहीं, फेवरेट सॉन्ग तो एक ही है यार, झूठा ही सही पल भर के लिए कोई मुझे प्यार कर ले। क्या बात है बस, दो लाइन गा के सुना दिया जाए बस। तो गाने की कहानी ये है कि हमारे यहाँ कैकोफोनिक्स का कंपटीशन हुआ था, उसमें मुझे बोला गया था कि राय साहब ये पूरा तुम्हें बटर चिकन मिलेगा, प्लीज compete मत करना वरना मैं हार जाऊंगा, नाम नहीं लूंगा। तो मैंने बटर चिकन के लिए अपना कंपटीशन छोड़ दिया था, और जो क्या जीता, बात। उसी ने मुझे बटर चिकन खिलाया था, कहा था कि इतना बेसुरा तो मैं यार कोशिश करके भी नहीं गा सकता। क्या बात है, क्या बात है बॉस। चलिए बॉस, अगले सेट की तरफ चलते हैं। आपका जो है ब्लास्ट, बॉस नहीं आप, हाँ ठीक ठीक ठीक। तो नितिन जी बॉस, राय बॉस, आपका ब्लास्ट मैगजीन के साथ थोड़ा सा अपना एक्सपीरियंस बताइए, कैसा एक्सपीरियंस रहा है आपका ब्लास्ट मैगजीन के साथ। यार बहुत मजा आता था, क्योंकि देखो हम तो भाई, हमारा हॉस्टल में गर्ल्स हॉस्टल में कुछ था नहीं, बाकी लोगों का था, और जो भी क्रिएटिविटी थी ना यहाँ पे, मेरे बैच का विशेष चलो बुपरू बहुत ही क्रिएटिव था, उसको तो बहुत। बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ मैं। बिल्कुल। तो मतलब लास्ट पढ़ के लगता था कि यार लोग कहाँ कहाँ चीजें लेके आते हैं, क्या क्या सोचते हैं। तो इट वाज मतलब वन ऑफ द बेस्ट टाइम, यू नो। तो बॉस, आपका क्या उसमें योगदान था। भाई प्रशांत टिबड़ेवाल मेरे साथ क्या है, तो मुझसे कहते थे, मैंने कहा यार ये मेरे बस का नहीं है। तो फाइनली एक कविता थोड़ी सी चुराई, थोड़ी सी एडिट करके लिखी गई मेरी, वो मैंने छपवाई थी तमन्ना के नाम से। अपने हिस्से के आसमां को पाने निकला हूँ, अपने हर ख्वाब को सच बनाने निकला हूँ, ऐसे करके लिखवाया था मैंने। क्या बात है बॉस। इस दुनिया में एक हम सफर नहीं मिलता, मैं दोस्तों की महफिल सजाने लिखना हूँ, ऐसा कुछ था, ऐसा कुछ था उसमें। क्या बात है, निकालनी पड़ेगी लगता है वो ब्लास्ट मैगजीन, खोजनी पड़ेगी। पंचा बॉस, अगला सवाल, इंपॉर्टेंट सवाल। बॉस हम लोग चाहेंगे कि बॉस आप ई ब्लास्ट से जुड़ने के लिए आप सभी लाला एलएलएमाइट्स को, आपने 96 बैच को मतलब स्पेशली फोकस करते हुए आप एक अपील कर रहे हैं इस फोरम के थ्रू, ताकि ई ब्लास्ट जो है और ज्यादा भविष्य में सक्सेसफुल हो और इसकी जरूरत को सब लोग समझें। यार एक ऐसा मूवमेंट है ना जिसमें जितना भी किया जाए उतना कम है, और बड़ी बात यह है कि एक बार आप कॉलेज से निकल जाते हो ना, तो आपको वो दिन याद आते हैं, आप मिस करते हो अपने कॉलेज के दिन को। और ई ब्लास्ट के थ्रू जुड़ के आप, जैसे कि आप अपने पुराने दिनों के साथ जुड़ रहे हो, अपनी पुरानी मेमोरीज के साथ जुड़ रहे हो, तो इससे अच्छा कनेक्शन तो कुछ है ही नहीं। और
कई लोग कहेंगे कि यार जो निकल गया बीत गया, क्या जुड़ना, इतना क्या टाइम खराब करना, लाइफ में समय नहीं। उनके लिए एक छोटी सी बात है कि जब पुरानी बातों को आप याद करते हो, उनसे जुड़ते हो, तो आप उसी दौर में चले जाते हो, आप उतने ही यंग हो जाते हो जितने यंग आप तब थे। क्या बात है तो मेरे बॉस, ख्याल से उसके लिए ये बहुत जरूरी है, और पंचा वही सीक्रेट है मेरा। क्या बात है बॉस। चलिए बॉस, हम जो है अब हमारा आखिरी सवाल जो है हम ले लेते हैं, क्योंकि 98 बैच जो है सिल्वर जुबली बैच है, इस बार ओएसए ऑर्गेनाइज करा रहा है। तो मैं चाहूंगा आप इस फोरम से सारे अपने सीनियर्स, बैचमेट्स, जूनियर सबको अपील करें कि ओएसए 2023 में अपनी शिरकत करें और जो है इस ओएसए को सक्सेसफुल बनाएं। यार मैं तो यही कहूंगा कि जो भी आ सकता है ज्वाइन कर सकता है। देखो सबके अपने अपने होते हैं, कई बार आप दिल से बहुत चाहते हो, कोशिश बहुत करते हो, लेकिन वो प्रैक्टिकली फिजिकली पॉसिबल ही नहीं, तो बात एक अलग है। वरना अगर कोई आ सकता है, कर सकता है और ज्वाइन कर सकता है, तो जरूर 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 करना चाहिए, क्योंकि ये जो गैदरिंग्स होती हैं ये अपने आप में अलग होती हैं। अनफॉर्चुनेटली मैं करना चाह रहा था, मैं कर नहीं पाया अपने बैच का, कोविड की वजह से हो नहीं पाया वो। और अभी मैं यही कहूँगा सबको कि जरूर आए, एक नई याद, पुराने दिनों की याद के साथ साथ एक नई याद उसके ऊपर और जुड़ जाएगी, और इससे अच्छा कुछ है नहीं। बाकी क्या बात। जीवन के भाग में तो हर आदमी बिजी है, हमेशा कुछ और की तलाश सबको रहती है, तो कुछ और की जगह पे कुछ नया याद जोड़ना ज्यादा अच्छा लगता है, और जरूर करना चाहिए मेरे हिसाब से। बिल्कुल बॉस। और बॉस, क्योंकि अब जो है हमारा इंटरव्यू अब खत्म हो गया है, तो मैं एक पहले तो आपको एक थैंक यू जो है कन्वे करना चाहता हूँ पूरी ई ब्लास्ट टीम की तरफ से और 98 बैच की तरफ से, कि आप इस फोरम पे आए, आपने अपना टाइम दिया। थैंक यू सो मच बॉस। और पंचा बॉस, आप जो है इतने बिजी शेड्यूल में, मुझे पता है आज आपकी मीटिंग चल रही है, फिर भी आप जो है टाइम निकाल के आए इस फोरम पे इस इंटरव्यू को कंडक्ट करने के लिए। थैंक यू सो मच। तो आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद बॉस। बहुत बहुत धन्यवाद धन्यवाद नितिन, जो तुमको। तुमने हमें मतलब हम लोगों को भी इस फोरम पे लाया, और हम लोगों को मतलब मुझे सवाल पूछने का बहुत ढेर सारे मतलब मौका दिए राय बॉस से, जो कि अक्सर कतरा जाते थे, सवाल से कतराते रहते थे, और राय बॉस को तुम खींच के लाए इस फोरम पे, और इनकी बहुत ढेर सारी गोपनीयताओं से कुछ ढेर सारे पर्दे तो तुमने हटा ही दिया। अब राय साहब बॉस, आपको बहुत 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 बेस्ट ऑफ लक, कि घर में झगड़ा शायद कम हो इसके चलते, अगर आज खुले भी तो। और नहीं यार, ऐसे कोई राज मैंने खोले ही नहीं कि आगे कोई दिक्कत हो, इतनी समझदारी आ गई है उम्र के साथ हाँ, साथ। क्या और नितिन बहुत बहुत धन्यवाद यार, जो तुम लोग कर रहे हो सही में वो अपने आप में मतलब उसका कोई मुकाबला नहीं है। डेडिकेशन, पैशन और सबको साथ में लाने का, सबको साथ में जोड़ने का जो तुम्हारा एक काम है, मैं सही बता रहा हूँ, तो मैं इसका मतलब जितनी भी इसकी प्रशंसा की जाए उतनी कम है। थैंक यू और सो मच बॉस। पंचायत चाहे जो भी कहे कि भाई मेरे सर के बाल गिर गए, मैं यंग नहीं दिखता हूँ, बट जितना यंग और डायनेमिक है आज की तारीख में, उतना यंग और डायनेमिक होना बहुत मुश्किल है। बिल्कुल बॉस, बिल्कुल। ओके, थैंक यू नितिन। ओके बॉस, थैंक यू, बाय बहुत बाय। अच्छा लगा सबको तुम दोनों देख के एक साथ में, मजा आया। थैंक यू बॉस, थैंक यू। ओके। पल भर के लिए कोई हमें प्यार कर ले, जो